वक्त है मोदी के कट्टर अंदर वक्त है यहाँ से मारते हुए ले जाऊंगा कोने तक। तो उस टाइम पे भी इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम पे भी। अबे क्यों होगी महंगाई यार? अभी 50 साल बाद जाएगा तो कहेगा भाई साहब सोना 1 लाख रुपए मिल रहा है, मिलेगा वो तो? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने क्या किया? आपने उनसे बोला ना, क्या पूछा क्या किया? उन लोगों ने बताया तो बताया ना। आपको पता नहीं क्या किया कांग्रेस ने? मैं चाहूंगा कि शिवराज सरकार बिल्कुल ना आए। कुछ नहीं, आप जो खड़े हो ना भैया जी, कांग्रेस की देन है। सिलेंडर 1200 रुपया। बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है भैया। सब लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। कहाँ बढ़ी महंगाई? वो सिंधिया जी से कहते हैं उतर जाओ, जिसको जहाँ उतरना उतर गए तो गवर्नमेंट चली गई। अब आदमी रोता सिंधिया ही चलेगा, सिंधिया ही चलेगा। सिंधिया ही जाएंगे ना सर। बड़ा ताम झाम लगा हुआ है, एकदम सन्नाटा टाइप का। क्या मामला है? पता नहीं है। अमित शाह आ रहे हैं और कौन आ रहा है? अमित शाह जी आ रहे हैं। इस वजह से पूरा रोड सन्नाटा है। हाँ प्रोटोकॉल लग गया। यस। तो आप लोग यहाँ क्या देखने आए उनको? क्या और क्या है? और क्या के लिए आए हैं? देखने आए होंगे। क्या करते हैं भाई साहब? मैं इस क्लब लाइन में बाउंसर हूँ। हाँ ये बात तो सही है यार, एकदम बॉडी वाडी एकदम बना रखी है। बाउंसर बनने के लिए क्या करना होता है आदमी को? बाउंस होने के लिए बढ़िया मजबूत बॉडी। और क्या? अरे बतावे में शर्म लग रही है यार। मजबूत बॉडी, टिकाऊ काम, अष्टपुट शरीर, हाथन में दम होनी चाहिए। शरीर मेरे दुल्ले थोड़ू बाउंसर बन पाएंगे। हाँ दमदारी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका भाई? अर्पित तिवारी। तो अर्पित ये बताओ, आपकी कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है, सिर्फ शरीर ही बनाना पड़ता क्या? नहीं, सब नॉलेज भी होनी चाहिए हर चीज़ की। पढ़ाई वढ़ाई भी जरूरी है। है? तो ऐसा होता है कि कोई जो है लड़ाई झगड़ा हो तो उठा के उसको बाहर? हाँ बाहर कर दो बस। मारा मुरी बाहर कर दो उसको। मारा मुरी नहीं। ज़्यादा कोई ऊपर ज़्यादा कर रहा है तब हाथ मत उठाओ। वैसे निकाल दो शांति से। तो कितने लोग निकाल चुके? बहुत से लोग निकाल चुके। क्या बताया? क्या होता है? हंगामा करते हैं? हाँ उदम करें, दारू मारू ड्रिंक व्रिंक करके। फिर कितने लोग होते हो आप लोग? हम लोग भैया हैं हमारे, उन्हीं के अंडर में है सारे लोग। अच्छा, कितने लोग? हम होंगे कम से कम 20-25 लोग। ड्रेस वोस भी रहती है? शायद जी ड्रेस ही है। ये ड्रेस है? हाँ अरे कुछ अलग ड्रेस होती है ना। वो अलग नहीं रहती। स्पेशल कोड नहीं है। आप जानते हैं क्या? अच्छे तरीका थे। हाँ आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो केवल आदमियों में बेवकूफ़ बनाता हूँ सर। हाँ बातन थे, वैसे है नहीं। कैसे, किस तरीके से बनाते हैं? बातों से हंसाना भाई एक ही काम है, हंसा दो बस। अच्छे कलाकार है। कलाकार नहीं, मतलब मस्त जिंदगी, बिंदास। क्या नाम है आपका? नाम सुमित। तो पूरा एकदम लाव लश्कर तैयार है? हाँ हाँ। ये तो चुनाव का, उससे हमें क्या करना? आपको नहीं करना? नहीं उससे नहीं, अपन मतलब तो है। बाकी के वो चुनाव वाले थे, चुनाव अपन का राजनीति थोड़ू है। अपन नॉर्मल जनता, नॉर्मल पर्सन। अच्छा, हम लोग जो है अभी ग्वालियर में है, चुनाव यात्रा हमारी चल रही है। तो हम लोग इस सड़क पे थे, लोग जुटे हुए थे। हमने कहा बात शुरू कर दी जाए, अमित शाह जी का काफिला यहाँ आने वाला है, कोई मीटिंग है उनकी। हाँ कल सुना तो है कि इधर है मीटिंग। अच्छा, जीवन यापन के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ी बहुत नौकरी नाकरी कर लेते हैं, कछु अपना धंधा कर लेते हैं छोटा मोटा। नौकरी या धंधा? नहीं दोनों ही। दोनों ही? हाँ। कैसे दोनों साथ साथ कैसे चल? दोनों का ऐसा, अगर अच्छी खासी कोई नौकरी मिलेगी तो नौकरी करो। नहीं तो फिर धंधा करो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें ज़्यादा बढ़िया है? धंधे में अच्छा बढ़िया है, नौकरी में जी सर है, धंधे में अपना मालिक। हाँ तो क्या है, किस चीज़ का धंधा? तो धंधा कुछ भी हो सकता है साहब। जेन्युइन धंधा हो, सही धंधा हो, और कुछ भी हो सकता है। भाई साहब हंस बहुत रहे हैं। अच्छी लग रही है सर आपकी बात। आपने तो थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा हंसाने काम है। हंसने वाली बात बस हो वो ठीक है, न हंसने वाली बात बस हो तो फिर डाउट होता है, या तो मैं गलत हूँ या ये गलत है। कभी कभी ये होता है अपन को बात देर में समझ में आती है। अब उनको बात देर में समझ में आई, इसलिए वो देर में हंस रहे हैं। ये बात जमीना सर, देखो ये बात है, तो ये मैटर है। तो सुमित जी, धंधा किस चीज़ का करते हैं? धंधा तो सर कुछ भी, लेकिन होना चाहिए जेन्युइन। वो धंधा नहीं, एक नंबर हो गए, दो नंबर? एक नंबर जेन्युइन, मतलब सही तरीके वाला। तो मतलब कुछ तो बताइए कि मान लीजिए मोमोज का ठेला लगा था। मोमोज का ठेला? अच्छा। और मोमोज वेज नॉन वेज सब बनता है? नहीं नॉन वेज नहीं, ओनली वेज। बनते हैं सब कुछ है, लेकिन मैं वेज ही वेज बेचता हूँ। ये बताइए, ईमानदारी बात बताइएगा, ठीक है? लोग बताते हैं कि जो मोमोज वाली चटनी होती है उसमें बड़ा सड़ा गला टमाटर इस्तेमाल किया जाता है। अगर सड़ा गला नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। बात तो जेन्युइन है। अगर अच्छा डाल दिया, अब सपोज करो वही चटनी आप बनाओ, आप अच्छा टमाटर यूज करोगे, अच्छा नमक डालोगे, अच्छे तरीके से बनाओगे, टेस्ट ही नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। वो स्वाद नहीं आएगा जो उससे बात जेन्युइन तो ये। अब आप कुछ भी कहलवा लो कि बेचने के लिए मैं अच्छा बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, कुछ नहीं। टमाटर मंडी में से वो लाते हैं जो 10 रुपए के 3 किलो मिलती है। हाँ
मतलब मोमोज का हाँ अब जो सर मैं पहले ही बता, बात जेन्युइन तो ये है। अब आप कहलवा लो कि मैं 25 रुपए किलो टमाटर लाता हूँ, 80 रुपए किलो वाली प्याज लाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सबके बेवकूफ बनाना। बढ़ जाए, लोग मेंटेनेंस करके चलते हैं, महंगाई बढ़ने नहीं देते ये। काय की महंगाई यार, कैसी बात कर रहे हो? नहीं वही बात बताते हैं, महंगाई कहाँ बढ़ी? मुझे ये बताओ कि महंगाई कहाँ यहाँ बढ़ी? मेंटेनेंस कर लिया भैया ने। सब लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। कहाँ बढ़ी महंगाई? कहीं नहीं बढ़ी। आपने एक चीज बताओ कि ये चीज महंगी होगी, बताओ। 300 रुपए किलो टमाटर हुआ था तब। तो किसान का मोदी जी के घर में हो रहा है, वो तब किसान का ही रहा है। एक पैदा कर रहा है उसको फायदा है, जो पैसे वाला खा रहा है उसको घाटा। और आपका मोमोज वाला हमें भी फायदा। जहाँ पहले 3 किलो डालते थे, अब 300 ग्राम से काम चला रहे हैं। 300 वाला 30 का मिल चलता रही है। 3 किलो। तो टमाटर के विकल्प में क्या डालते हैं फिर? अरे कलर है जो 300 हो गया उन्हें 30 में मिलेगा फिर। कलर डाल दे रहे हैं उसमें। और क्या? तो ईमानदार आदमी जो है ग्वालियर में लेके नहीं है भाई साहब, खुल के बताता हूँ, बेवकूफ बनाता हूँ। अरे सर इसमें अच्छा ये चाय है 5 रुपए में, ये बंदा भी पिएगा, कप भी देगा, चीनी भी डालेगा, दूध भी डालेगा, गैस भी जलाएगा और उसको भी बचाना है। तो वो अपने बच्चों को बेच के लाएगा, तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। निगाह हटी, पानी डाला है साहब बराबर। चटनी में आप जो है 10 रुपए किलो टमाटर। नहीं मैं जो पूछ रहा थोड़ा मोमोज जो है ना, हम सब पे बात करेंगे। मोमोज चूंकि जो है सब लोग खाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पे फैल गया है। तो आप बता रहे हैं 10 रुपये किलो टमाटर, बिना चटनी के मोमोज खाना शुरू कर दे आदमी। पहली 2 तरीके से बताऊँ। एक तो पहली बात तो टमाटर की चटनी बनती नहीं। अच्छा हाँ, जो बड़े बड़े कितना भी बड़ा हो, केवल गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि वो टमाटर की चटनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो बंदा चटनी टमाटर से बनाता है तो वो टमाटर कभी 30 रुपए किलो वाली नहीं डालेगा या 200 रुपए किलो वाला, वही मीडियम साइज लो पोजीशन वाले। अच्छी चीज कबा के का समझो बात को। अच्छी चीज खाने से आदमी गड़बड़ हो जाएगा। और क्या, आप नारियल पानी पियो, हार्ट अटैक आएगा। मठा पियो, कतई नहीं आएगा। श्योर कर लो कि अगर मठा पीने वाले को एक बंदे को अटैक बताओ, तुम नारियल वाले सारे सब अटैक से मरते हैं। तो खैर बहुत शोध का विषय आपने बता दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं ये देखता रहता हूँ। कहाँ देखे आप? अरे ये पुलिस आ गई, पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ ले? हाँ तो सब लफड़ा है। वो आ रहे हैं ना अमित शाह जी, तो शायद वो क्या बवाल धारा 144 निकलो। धारा 144 लग गई है? लगी है ना, चुनाव में लगी रहती है। नहीं वो पुलिस है यार। सही बात है। तो ये बताइए जो है, और मैदे में भी कुछ खेल होता है, मोमोज के मैदे में भी? नहीं मैदे में कुछ नहीं, मैदे में कुछ नहीं, मैदा होता है। मैदा ठीक रहता है। और सब्जी जो डालते हैं उसमें पत्ता गोभी भी, वो पत्ता गोभी है, उसमें क्या है, उसका तो भाव कतई नहीं बढ़ता। वो तो 70-80 रुपए की 5 किलो मिलती है हमेशा ऐसी। ठीक है मामला। तो मैंने में मामला थोड़ा गड़बड़ है, अपना अपना जगह जगह का। सुन लीजिए भाई लोग। नहीं अरे वो तो मैं सबको बताता हूँ, ये आती है हमारे पास खाने में। चटनी में मामला गड़बड़ है। हर बंदा अपनी अपनी अलग स्टाइल से एक आइटम आता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं क्या है, लेकिन हिंदी में उससे बोलते हैं अरारोट। पानी में बॉईल करो वो गाढ़ा हो जाता है ऑटोमेटिक, उसमें एक ऐसी कैपेसिटी। अरारोट। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कोई बताए? इंग्लिश वाला आप हिंदी पब्लिक जानती है। हाँ, उन्हें कुछ होता होगा। हिंदी ही तो ना पड़े यार, हिंदी बोलता कौन है आजकल? अपनी कसम कोई नहीं बोलता, मैं भी नहीं हिंदी बोल रहा। हाँ तो वो अरारोट, उसको पानी में बॉईल कर दो गाढ़ा हो जाता है, उसमें हल्का सा लाल मार दो कलर, और मिर्च वो नमक, चटनी बन गई। लग रहा है बड़ा टमाटर डाला है इसमें, खट्टा खट्टा। टमाटर कौन डाल रहा है? कोई नहीं डालता भाई साहब। डाल रहे तो 10 रुपए। हाँ नहीं, ये अमित शाह जी का काफिला जा रहा है ना, इसलिए रोड पर एकदम सन्नाटा। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो भाई साहब सुमित जी हैं, मोमोज वाला तो सत्य इन्होंने बता दिया, बाकी एक बात जो ये कह रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़ी है, इस पे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? अब हमारे सुमित बड़े भाई हैं, अब हम उनसे कमेंट है। आपने मुझसे पूछा तो मैं इसका पहले पूरा जवाब दे दूं। अपना अपना देखने का नजरिया है। बाइक पर 2 बंदे जाने हो तो मैं तो भाई बहन समझूंगा, दूसरा बंदा तो हस्बैंड वाइफ समझेगा, तीसरा बंदा सेटिंग वो समझेगा। देखने का नजरिया है। मेरा देखने का नजरिया भाई बहन, मेरा देखने का नजरिया ये कि महंगाई नहीं बढ़ी। आप लोगों को क्या लगता है? सर महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है लोगों की। 7 पे कमीशन के बाद 1.5 लाख रुपए सैलरी हो रही है हर आदमी की। किसी ज़माने में 10,000 12,000 रुपये में जो गवर्नमेंट सैलरियाँ हुआ करती थी
अपने जो कांस्टेबल हैं उनकी 35-35 40-40 हज़ार रुपये सैलरियाँ हैं। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी, आप आने वाले 10 साल बाद आज से कंपेरिजन करेंगे तब उनकी और ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। तो उसी हिसाब से इनकम बढ़नी है, जो बढ़ रही है कंपैरेटिवली वो चीज़ अच्छी है। क्या नाम है आपका? सर अग्रज सिंह चौहान, क्या करते हैं अग्रज आप? मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ। तो ये जो टमाटर वाले बात करें तो आप लोग, बनता नहीं है सर, मेरे मोमोज बनता नहीं है, मेन कोर्स का रेस्टोरेंट है प्रॉपर। तो टमाटर तो आपके खाने में भी पड़ता है। नहीं, हमारे यहाँ तो खाने में टमाटर पड़ते हैं तो वहीं से आते हैं, अच्छी क्वालिटी के ही आते हैं, क्योंकि आदमी खाता पैसे दे के जाता है 350-400 रुपये, उनकी भी गलती नहीं है। हमारे यहाँ 2 हो गया, आते हैं, अब लाता कौन है ये कन्फर्म नहीं है। सर मैं बता सकता हूँ, चाहे तो मैं आपको आज आप फ्री हैं, 2 दिन आप ग्वालियर में ही हैं, आप आएँ किसी दिन जायजा करने आराम से। टीगेदर ग्रांड मेरा सिरौल रोड पे रेस्टोरेंट है, आपको टमाटर भी दिखवाएंगे, कहाँ से आते हैं ये भी दिखवाएंगे। उनकी भी गलती नहीं है। 20 रुपये में हर आदमी चाहे मेरे को 10 बार चटनी दो, 10 बार मोमोज दो। रेस्टोरेंट में अच्छी जगह कहीं पे भी आदमी जाता है 350-400 रुपये एक सब्जी के देता है। 100 रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा जो भी लगता है, तो वो कोई इशू नहीं होता। वो जगह जगह के हिसाब से चीज़ें अपने हिसाब से आती हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। टूर एंड ट्रेवल्स का कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन दीपावली के बाद शादी वादी चालू हो जाती है तो अच्छा चलता है। हाँ, अभी ठीक चल रहा है। अब महंगाई वाला जो कह रहे थे, महंगाई कहीं कुछ नहीं है। महंगाई भैया ने बताया कि जैसे कि मान लो पहले सैलरी कम हुआ करती थी, आज किसी की भी पहले 300 रुपये हाजिरी होती थी, आज हजार रुपये है, तो महंगाई कहीं नहीं है। सैलरी नहीं बाबूजी, बहुत से ऐसे आइटम है। पहले 5 रुपए तोला सोना आता था, अब 60,000 है। दिक्कत क्या है उसमें? एक कारीगर तुम्हें 300 रुपये में मिलता था, 12 घंटे काम करता था, 1,000 में आ रहा है। भाई 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 हाँ, 1,000 रुपये में आ रहा है और 6 घंटे काम नहीं कर रहा। 2 चाय लगती है, 3 सिगरेट लगती है। काय का महंगाई बढ़ जाओ। महंगाई तो कहीं अगर करो तो कुछ नहीं है, करो और नहीं करो तो सब कुछ है। राज्य में भी महंगाई थी और बीजेपी के राज में भी है। जितना कांग्रेस के राज में थी तो बीजेपी के राज में इतनी नहीं बढ़ी हुई है। कांग्रेस बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, झाड़ू हो, जो नाकारा है, जो नहीं करते हैं, वो इन राजनीतिक पार्टियों में अपना फोड़ते हैं। जो करना है उसको तो कोई फर्क नहीं। सतत है, मतलब हर सरकार में रहे। सब में अपना खुद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है यार। आप क्या करते हो भाई? भैया मैं टूर एंड ट्रेवल्स से गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो, कैसी चल रही है? इनका बिजनेस है उसी में? हाँ, मेरा अलग है, इनका अलग है। हाँ। डीजल उजल महंगा हो गया क्या? नहीं, मेरी CNG है, डीजल नहीं है। CNG है तो CNG ठीक के ऊपर पहुँच गई। महंगी लगती है। हाँ, महंगी लगती है ना। और ये तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। अरे काय को नहीं मिलता है, किराया भी तो उतना ही मिलता है। डीजल मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 150 रुपये भी हो गया, तो उस हिसाब से कस्टमर से आप पैसे भी उसी हिसाब से लोगे। कस्टमर कहीं से पहले 6 रुपये या 7 रुपये किलोमीटर होता होगा, अब 13 रुपये 14 रुपये किलोमीटर चल रही है। पहले भैया रेट आज भी रेट वही है, जो डीजल बहुत महंगा हो गया उस हिसाब से। तो आज भी 8 रुपये में गाड़ी जा रही है, 8 साढ़े 8। मैं नहीं जाऊँगा, दूसरा चला जाएगा। सर विवाद के विषय में कोई मतलब नहीं। देखिए मैं आपको जेन्युइनली चीज़ बताता हूँ, छोटी गाड़ी आप अगर बोलें कि इनोवा क्रिस्टा ये 8 रुपये में दे देंगे, आज इनकी सारी गाड़ी खड़े खड़े बुक करवाता हूँ। 15 रुपये 16 रुपये में जाएगी, 11 रुपये का एवरेज है। कंपटीशन की बात है, मेरा संग करना ना वो चीज़ रही महंगाई की चीज़। 8-9 रुपये में जा रही हैं, जिनका एवरेज आराम से कम 20-25 किलोमीटर है। हाँ, आराम से जाती है वो तो 9-10 और कोई भी चीज़ है 9-10 रुपये पर किलोमीटर जाती हैं। इनोवा 15 रुपये पर किलोमीटर जाती है। और महंगाई जो हुई है 10 साल पहले भी वही थी और अभी भी है, तो उतनी नहीं बढ़ी हुई है जितना कहते हैं लोग। इन ड्राइव में किसी ने बुकिंग डाली तो वो तो डालेगा 1200 रुपये। अब मुझे पड़ता नहीं है, दूसरा चला जाएगा। ये है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है। और नहीं आप चाचा गाड़ी वालों में क्या है, रेट जो आपस में कम कर रहे हैं। सब बाने सुन रही कि जो 11 रुपये किलोमीटर की बात, अरे भैया हम 10 में ले चलेंगे, आज हम 9 में ले चलेंगे। यार क्यों, जहाँ तो तुम्हारा भाई रहा है ना, एक करके ना, एक करके। जैसे 11 रुपये में गाड़ी 11 या 10 रुपये किलोमीटर में लेके जा रहा है, तो अपना भाईबंदी तो जा रहा है, फिर तुम उसकी कीमत कम क्यों कर रहे हो? जब कोई कीमत कम नहीं करेगा तो सामने वाला अपने आप जाएगा 11 रुपये में। है? इनने हमसे बोला कि 11 मुझे जा रहा है, हमने कह दिया आज हम 10 लेंगे, तीसरा कहता है आज हम 9 लेंगे। समस्या ये है ना, तो जी गलती। क्या करते हैं आप? मेरा भी ट्रेवल्स का काम है। ट्रेवल्स के यहाँ ट्रेवल्स वाले ज़्यादा हैं क्या? ये क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ। ये कौन सी जगह है? ये सिटी सेंटर है? सिटी सेंटर है, स्टेशन पास में है। अरे इधर बताओ, उधर मत लड़ो आप जो है। हाँ मुझे बताओ क्या बता रहे थे? अरे मतलब ये कह रहा हूँ, पहले ओला चलाते थे हम, तो पहले ओला का चाहे मैं ना यहाँ से 10 किलोमीटर ले जाऊँ आउट स्टेशन या 25 किलोमीटर,
ये मान लो, तो फिक्स था 1782 रुपये मिलते थे हमें, और आज के समय पे अब 1000 कुछ मिलते हैं, चाहे वो इसका ये रीजन है हम मेरी एक मिनट बात सुनो। सुमित भाई कहाँ चले गए? उनका मोमोज की दुकान लगने लग गई क्या? टाइम हो गया? मोमोज की रेडी लगाएगा, उसका टाइम हो गया। लग जाए तो उनकी दुकान में जाते हैं। टेस्ट भी करना भैया, हाथ जोड़े आप इसके। भैया एक नंबर है उनका, टेस्ट एक नंबर है उनका। अब इतना सुनने के बाद भी खा लेते तो पागल है एक नंबर है उनका। टेस्ट तो अच्छा है उसका, हम लोग खाते हैं उसके डेली, अच्छा है टेस्ट तो। जानने के बाद भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं वो खराब खिलाता है, मजाक कर रहा था। खाते हैं उसके अच्छे बनाता है, मंगोड़े मोमोज दोनों बढ़िया बनाता है। क्या बात मतलब बहस हो रही है? बात जो है, आप बताओ आप क्या करते हो? मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो, कैसा चल रहा है बिजनेस? नॉर्मल। अच्छा आप चलिए थोड़ा सा जरा, लग रही दुकान लग जाएगी ना, हमें खिलाएंगे? हैं? क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मतलब खिला दूंगा, खिलाने में कोई दिक्कत नहीं, पर धंधे से आ रहे नहीं, आप खाओगे पैसे लूंगा। अरे तो पैसा बिना दिए कैसे खा लेंगे? नहीं, आप सोचो मैं मीडिया वाला हूँ तो नहीं बता अरे दूंगा। भैया हम ये सब काम नहीं करते। हाँ, वो साहब क्या नाम मंग रहे ना अपन। देखो धंधे से दोस्ती नहीं है। हाँ, आप खाओ, तबीयत से खाओ, मोमोज खाओ, मंगोड़े खाओ मूंग दाल की। मोड़े खा लेंगे, मोमोज की कहानी सुनने के बाद तो हिम्मत नहीं होगी खाने की। दिल्ली में मत खाना, जो छोटे छोटे स्टाइल वाले हमेशा अच्छा रखते हैं, इनके पास डीप फ्रीजर नहीं होते, वो डीप फ्रीजर वाले हैं जो सड़े हुए टमाटर यूज करते हैं। हाँ, अब सब पोल मत खुलवा, होटल बहुत है, मारेंगे मेरे को। खैर अच्छा सुमित भाई एक चीज़ और बताते जाइए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए बस। अरे ना ना ना, क्या कह रहे हैं? अच्छा आप जरा सा थोड़ा सा उस मुद्दे पे आ जाते हैं जिसके लिए हम लोग आए हैं। चुनाव का क्या चल रहा है यहाँ? चुनाव तो सब बढ़िया चल रहा है। मेरा किसी भी व्यक्तिगत पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं है, अपना अपना सबका मत है, कोई बुराई नहीं। मेरे हिसाब से बस एक ही है कि सबको वोट जरूर दें, वोट देना चाहिए। वोट जरूर देना चाहिए। कैसे तय करना चाहिए किसको वोट दूं? वो अपना अपना मत है, इस बारे में मैं किसी से ये कन्फर्म नहीं कह सकता। आपको अच्छा लगे जिसको दो, बाकी का मेरे हिसाब से तो देना चाहिए जो आपके लिए कुछ कर रहा हो, आपके देश के लिए कुछ कर रहा हो या आगे करने वाला हो। ये नहीं माने कि मेरे दादा थे वो माधव राम सिंह और मैं आ गया श्याम सिंह, मेरा पुत्र हो गया लक्ष्मण सिंह, ऐसे नहीं। तरीके से दो जिसको मतलब आप सपोर्ट करना चाहो। ये पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ बड़ा बड़ा जो है, हाँ, कांग्रेस पार्टी का। आज तक मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, हंसने वाली बात है। मुझे इतने में से सज्जन पुरुष हो, सिर्फ एक चीज बता दो को पुराने ऋण माफ होंगे। अब पुराने ऋण कौन से माफ होंगे बता दो, कोई सा भी बता दो कि पुराने ऋण माफ होंगे। अब क्या होंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ ऋण माफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आदमी को प्रॉपर पैसा दिया जाए जो सैंक्शन हो रहा है, पूरी सारी स्कीमों का फायदा दिया जाए, तो ऋण माफ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये ऋण माफ करना या कोई भी चीज माफ करना ये होता है बेईमानी सिखाना। पहले आप जबरदस्ती लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, बाद में बोल ये क्रेडिट कार्ड वाला नहीं है, ये भी ऐसा ही है। प्रोसेसर वही है। आप केसीसी ले लो, क्रप लोन ले लो, ट्रैक्टर लोन ले लो, मोटरसाइकिल लोन ले लो, बात तो प्रोसेस है। ऐसे लाओ ये पकड़ना है, वैसे लाओ वैसे पकड़ना है, बात तो एक ही है। बिजली बिल है, पहले चलाओ चलाओ फिर माफ कर दो, ये बेईमानी सिखाना। ये बेईमानी सिखा। और जो है 5 साल बाद फिर चढ़ा लो। सरकार पे जो कर्जा चढ़ता है सर, आम आदमी पार्टी पंजाब में यही बोल के बनी, आज की डेट में केंद्र के सामने कपड़े फाड़ती है कि भैया हमको कर्जा दो, कर्जा दो। क्यों दिया जाए? आपके पास सारे के सारे विकल्प थे। कर्जा आप अगर फ्री में दुनिया को बांटोगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली ही सिर्फ आपके जो भी टैक्सेस आ रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से ही आ रहे हैं। अगर आप फ्री में बांट रहे हो तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा छोड़ के आप चले जाओगे। अगर नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो वो कर्जा माफ तो होता नहीं है, गवर्नमेंट बदल गई है, दूसरी गवर्नमेंट को दोबारा से कर्जा मिलेगा, आपके ऊपर दोबारा चढ़ जाएगा। अच्छा इस पे क्या सोचते हैं आप लोग की जो ये जो योजनाएं चलती हैं सरकारों की, पार्टियों की, जैसे यहाँ पे एक बहुत चर्चित है लाडली बहन योजना, इस पे क्या सोचते हैं आप? सर लाडली बहन योजना बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में अभी जो लास्ट में एकदम से चुनाव के आखिरी साल में 1000 रुपये की जगह 3000 कर दिए गए, ये पहले साल से भी किए जा सकते थे। ऐसा नहीं है, मैं सारी पार्टी के जो खामियां हैं वो गिनाने की कोशिश करूंगा कि पहले सिर्फ 1000 रुपये मिलते थे महीना, अब वो 3000 रुपये कर दिए गए लास्ट 6 महीने के अंदर। अभी हर जगह पोस्टर लग गए हैं, हर जगह सब पार्टी का प्रमोशन चल रहा है,
वो इसी चक्कर में किया गया। ये आप पहले से भी कर सकते थे। मेरा तो ये मानना है कि आप जो चीज़ ये चुनाव के आने के टाइम पे चीज़ें करते हो, सिलेंडर 450, ये कमलनाथ जी का है, ये पुराने ऋण माफ़ होंगे, सारी चीज़ें हटेंगी, बिजली के बिल कम होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कांग्रेस की तरफ हूँ ना ही बीजेपी की तरफ हूँ। जो काम करेगा हम लोग उसकी तरफ है। बट ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें जब चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं, एक लीडर बन जाता है, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो सारी जनता को फ़ायदा होगा, जनता भी खुश होगी, जनता को भी लगेगा कि लीडर कोई अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं। बट वो चीज़ क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें चुनाव के टाइम पर जो आती हैं, ये एक तरीके से ऑफ़र जो चलते हैं, जैसे दीपावली का ऑफ़र आ गया जो सामने शोरूम में, तो ये भी एक ऑफ़र ही है। ये क्या है, ये चुनाव के टाइम पर। अब दूसरी पार्टी है वो ये कह रही है हम ये कर देंगे। आइए आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। बताइए। मेरा नाम मंशा कस्तूरे है, मैं स्टार हेल्थ में जॉब करती हूँ। मैं अपने ऑफिस में थी, अभी मेरी गाड़ी उधर पार्किंग में थी, इन लोगों ने मेरी गाड़ी उठाकर यहाँ रख दी। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है हफ्ते भर पहले, मेरे टाके भी नहीं खुले हैं और उल्टा मुझे ये कहा जाता है वहाँ पे कि मैडम हम आवाज़ लगा रहे थे। ऑफिस में थोड़ी आवाज़ आती है, बट ये क्या तरीका है कि इतनी दूर तक उन्होंने गाड़ी पटक दी। आज भी मैं अभी 4 दिन पहले अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। अब मेरे को जो पेट में भी दर्द हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमित शाह जी जिम्मेदार हैं या ग्वालियर का कलेक्टर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मैं इसका आंसर जानना चाहूँगी सिर्फ। कहाँ खड़ी थी आप? मेरी गाड़ी उधर अल्फांसो के बाद, वहाँ पार्किंग लिखा हुआ है, वहाँ पे थी। मैंने जब मैं गई थी वहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा था पुलिस वालों ने कि आप सामने आप उधर पार्क कर दो। बट मैं सब सामने पार्क करके आई हूँ, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि इसे उठ जाएगी। मैं वहाँ से वो उठ गई, मेरे को लोगों ने बताया कि मैडम आपकी गाड़ी उठ गई। मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते नीचे आई तो मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है। अभी मैं सीधे हॉस्पिटल में ही जा रही हूँ। तो इतना पेन हुआ, फिर भी उन्होंने गाड़ी लाके यहाँ रख दी। मैं फिर यहाँ से मैं गाड़ी से जा रही थी वापस, किसी के साथ आई थी, उन्होंने उस गाड़ी को जाने भी नहीं दिया। अब अमित शाह जी जो है, नॉर्मल जो लोग हैं जो यहाँ जिनसे वोट से वो जीते हैं, उनसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कि वो मर रहे हैं हम लोग, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आध एक्सेप्शनल केस दिया जा सके। और अगर ठीक है ना, उन्हें वहाँ से हटानी थी तो मॉर्निंग में ही नहीं बोलना था कि आप यहाँ पार्क करो। अभी जो इंसान ऑफिस जा रहा है वो सुबह जाएगा, शाम को ही निकलेगा। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है। ये जो वीआईपी प्रोटोकॉलिज्म है, ये जो है गड़बड़ चीज़ है। देखिए, हर समय नहीं कहूँगी गड़बड़ है, बट आप एक ये चीज़ तो रखो, आप या तो उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि यहाँ गाड़ी रखनी है या नहीं रखनी है। जब आपने रखवाई है तो आप उसे बीच में से ऐसे कैसे हटा सकते हैं? आप एक बार फिक्स कीजिए ना कि भाई यहाँ गाड़ी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। बट आप सुबह रखवाते और दोपहर को गाड़ी उठवा देते हैं, ये तो सही नहीं है ना। तो मुझे नहीं, और हमारे वोटों से जीते हैं हम, तो उन लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि नॉर्मल जो आम लोग हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही। और आपको उन्हें इतनी जान की इतनी टेंशन है, इतना उन्हें डर लगता है, तो रहिए ना दिल्ली में। किसने बुलाया है आपको ग्वालियर में? वहीं पे कीजिए सभाएं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन लोग को अपनी जान की इतनी चिंता है कि तो अपने दिल्ली में रहें, आराम से वहीं पे मीटिंग्स करें। यहाँ आके कुछ होना नहीं है। यहाँ के लोगों को बुला लीजिए ना दिल्ली, फ़र्क क्या पड़ता है? यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है आके। थैंक यू। ठीक है, आपने बात रखी। तो जैसे ये बात कर रहे थे, आप लोगों ने सुनी। खैर, तो जो हम लोग बात कर रहे थे चुनाव की लोग करके, यहाँ ग्वालियर में क्या माहौल है? चल रहा है चुनाव का बढ़िया, सारी पार्टियां अपना अपना दम लगा रही हैं। किसका ज़्यादा दम दिख रहा है? दोनों का ही चल रहा है बढ़िया। शिवराज सरकार का काम कैसा रहा है? बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा। हाँ, तो उनका अभी जो धरातल पे उनके काम है वो नज़र आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। सिंधिया जी ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है, बढ़िया चल रहा है ग्वालियर में। आप सिंधिया कैंप के हैं? नहीं, हम तो बीजेपी को भी देते हैं। कांग्रेस जो अच्छा काम करेगा अपने व्यवहारिक तौर पर होता है वोट, तो अच्छा, जो अच्छा काम करेगा अपने क्षेत्र में उसको वोट देते हैं। सिंधिया जी के उधर जाने से फायदा होगा भाजपा को? नहीं, उधर जाने से क्या होगा, अभी बीजेपी ज्वाइन किया है जब से। मतलब हाँ, बीजेपी जो आने से हाँ बढ़िया, काफी काम कर रहे हैं। बहुत फायदा हुआ। पिछली बार जीते ही सिंधिया जी के फेस पे थे। अगर कांग्रेस जब 1.5 साल का प्रशासन कांग्रेस का चला है तो वो सिर्फ सिंधिया जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा गया था। सिंधिया जी के दम पे ही गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद जब सिंधिया जी ने, उसमें भी स्टेटमेंट, मैं बहुत छोटा सा, तब मैं स्टूडेंट था जब गवर्नमेंट बनी थी। मैं भी पीएससी एस्पिरेंट था। मैं मतलब मुझे लगता है कि सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए था, सिंधिया जी ने जिस चीज़ पे गवर्नमेंट छोड़ी थी वो कोई गलत चीज़ नहीं बोली थी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं ने या मेरे जो जनता है उन्होंने जो वादे किए हैं जिनसे मैंने, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो मैं रोड पर उतर जाऊँगा। बेसिक सा ऑप्शन था जो कमलनाथ जी को बोलना चाहिए था।
कि अभी तो 1.5 साल हुआ है, 5 साल में बहुत समय है, सारे काम पूरे होंगे, लेकिन उनका स्टेटमेंट आया कि जिसको जहाँ उतरना उतर जाए, तो वो उतर गए। तो आज की डेट में बीजेपी आ चुकी है, वो आगे देखते हैं क्या होगा। ग्वालियर की जैसे 6 सीटें हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है कौन क्या सारी सीटें बहुत ही अच्छे टिकट उम्मीदवार हैं दोनों तरफ से, कांग्रेस बीजेपी। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। इवन मेरी जगह आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी आपको स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं देगा। सारे के सारे कद्दावर नेता हैं, सब बहुत अच्छी सीटें। इस बार चुनाव में मजा आएगा। हाँ, फाइट है, टफ फाइट लग रही है यहाँ पे। हर सीट मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं इसी में। इंटरेस्ट नहीं तो क्या क्या यहाँ पे जो है मैं देखने मैं बोलने आया हूँ कि मैं इस शोरूम का मैनेजर हूँ, मैनेजर हूँ। तो मेरा धंधा आज पूरा दिन खराब हो गया इनकी वजह से। सो इन लोगों के आने की क्या जरूरत है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। चुनाव है तो नेता। आपसे मैं जरूर इस चीज़ पे बहस करना चाहूँगा। मैम तो क्या बीमार थी तो मैं कर नहीं सकता था। सर क्या होता है ना, घर के फंक्शन भी होते हैं ना लोगों के, तो आदमी 4 घर के बाहर टेंट बांध के अपना फंक्शन करता है। सबको कष्ट होता है, सब स्माइल के साथ खड़े हो जाते हैं। नेटवर्किंग का ज़माना है, चाहो तो अब घर बैठ के भी आप कर सकते हो अपना जो भी करना है। बट आके अगर आपको आना भी हो तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आओ, आप लोकेशन पे उतरो, अपना काम करो। सर प्रोटोकॉल होते हैं इन लोगों के, शायद लोगों को पता नहीं हो। प्रोटोकॉल तो होता है गृह मंत्री भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह जी को जब चाहे तो वो सुबह से आ रहे, वो पता होता है इनको कब आना है। तो 1 घंटे पहले आप रोड को क्लियर कर लो, आप कॉरिडोर बना लो, क्लियर कर लो। अब सुबह से हमारा एक भी कस्टमर इंटर ना हो पाया, धंधा हमारा खराब हो रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन होता है? हर इंसान का काम व्यस्त हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। सुबह से ये लोग डिस्टर्ब कर रखे हैं। क्या कह रहे हो भाई? नहीं, इनको ही पूछो, कोई बात नहीं। हम नहीं, अरे आप बताओ। जैसे ये एयरपोर्ट की बोल रहा था, आज एयरपोर्ट बन रहा है ग्वालियर में, सिंधिया जी की देनी है। हाँ, और जितने भी ब्रिज वगैरह और पुल और गेट बनाए जा रहे हैं एंट्री के, वो उन्हीं की देना है। जो स्मार्ट और आने वाली चमकी है ना, वो सिंधिया जी की वजह से ही चमकी है। एलिवेटेड रोड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, खेल गांव है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, नया ये भी होना है, रेलवे स्टेशन। तो ये सब सिंधिया जी की देन है। काफ़ी साल में आप ग्वालियर को पहचान नहीं पाओगे। हाँ, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सिंधिया जब से आए बीजेपी में और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये बताइए, जैसे ये ग्वालियर पूर्व की सीट है ना, यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार? सतीश सिंह सिकरवार, ये कांग्रेस से हैं सतीश सिकवर, और माया सिंह बीजेपी से। तो यहाँ की लड़ाई कैसी? बहुत तगड़ी और कद्दावर लड़ाई है। दोनों ठाकुर आपस में लड़ रहे हैं, बहुत होता है। बाकी एक सिंधिया एक पे मेल का हाथ है। सीधा सतीश भाई साहब अपने आप में इतने कद्दावर हैं कि 60 साल में महापौर सिर्फ बीजेपी का बनता था। पहली बार शोभा भाभी बनी है उनकी वाइफ, वो बीजेपी से वो कांग्रेस से महापौर हैं यहीं से। तो फाइट है बहुत तगड़ी। अच्छा, और इसी सीट पे है या ग्वालियर के और भी सीटों? लगभग हर सीट पे बहुत अच्छी फाइट है। आप क्या करते हो भाई साहब? मैं यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हूँ। जैसा कि भैया बोल रहे थे कि सिंधिया जी उसमें चले गए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, तो बहुत कुछ हुआ। बट मैं बता दूं, जैसा वो सोच के गए थे कि मुझे सीएम का पद नहीं मिला या मुझे नॉमिनेट नहीं किया, तो सेम स्थिति उनकी बीजेपी में भी है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड उनकी बात पूरी होने। सेम स्थिति बीजेपी में भी है। बता रहा हूँ। क्या चल रहा था जब कांग्रेस आई थी 1.5 साल के चुनाव में, तो ये सही है कि सिंधिया समर्थकों ने उनको बढ़ चढ़ के उनका समर्थन दिया था, चुनाव जीते भी, सारी चीज़ हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी पार्टी में जाना था। उनके पिताजी की अपनी पार्टी थी, चाहते तो उसको कंटिन्यू कर सकते थे वो अपने लिए। अगर उन्हें लग रहा था कि मुझे वर्चस्व नहीं मिल रहा है या मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है पार्टी के अंदर, तो किसी विपक्षी पार्टी में जाने का क्या मतलब था? और गए भी आप, तो आज क्या वहाँ पे वो सम्मान मिल रहा है उनको जिसके हिसाब से गए थे? वो नहीं मिल रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रहा। सर पहली चीज़ भैया ने बोला कि विपक्षी पार्टी, उनकी दादी उनकी बुआ सब उसी पार्टी में है, कोई विपक्षी पार्टी में नहीं गए, अपनी पार्टी में वापस लौट के गए हैं। दूसरी चीज़, भैया का कहना है कि सम्मान नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट भी नहीं करे जा रहे थे। दिग्विजय सिंह जी इकलौती सीट थी जिस पर दिग्विजय सिंह जी खुद जा रहे थे, दूसरी सीट पे सिंधिया जी को नॉमिनेशन भी नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में वो उसमें गए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं आज की डेट में, सारे के सारे काम उन्हीं के दम पे हो रहे हैं। उनके जितने टिकट उन्होंने फाइनल मांगे थे, सारे टिकट फाइनल हुए हैं। और क्या चाहिए सर? सम्मान। आज की डेट में विधायक का टिकट बाकायदा उनको दिया जा रहा था। सीएम फेस बनते नहीं बनते बात की बात थी। उन्होंने खुद बोला कि मैं नहीं लड़ना चाहता, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। इसका मतलब यही है कि भाई साहब उन्हें क्लियर है कि भाई मुझे केंद्रीय राजनीति करनी है। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में क्या बोलूँ कि मुझे ये बताइए कि सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से बीजेपी को फायदा है नुकसान है? ऑब्वियसली फ़ायदा ही है, क्योंकि जो उनका एक वोट बैंक था, जैसे आपका जैसे शिवपुरी वाला मालवा क्षेत्र जो है, उनमें उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ग्वालियर से भी उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादातर समर्थक देखा जाए तो गढ़ रहा है सिंधिया जी का ये।
अभी से नहीं बहुत टाइम से, तो ऑब्वियसली उनके लिए बेनिफिट है। जीती नहीं सर, उन्होंने 20 में से 19 सीटें जीती थी रीपोलिंग में। जो पर्सनल व्यू है, मैं चाहूँगा कि शिवराज सरकार बिल्कुल ना आए मध्य प्रदेश के। क्यों? बिल्कुल ना। शिवराज के फेस पे तो लड़ा ही नहीं जा रहा। ठीक है, उसका कारण ये भी है कि अभी लास्ट आप हम देखते आ रहे पिछले 2 साल से कि अभी पटवारी भर्ती हुई थी जिसका घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, तो वो बड़ा स्कैंडल है ही है। तीसरा सतपुड़ा भवन में आग लगी, आज तक उसका पता नहीं चला क्या। अच्छा, वो जो आग लग गई थी बिल्डिंग में आज तक किसी को नहीं पता आग लगी या लगवाई गई, कई तरह की चीज़ें हो सकती है। युवा रोड पे बैठे हैं, आप अपनी मस्ती में लगे हुए हो। पीएससी के पेपर हुए, अभी एक्सटेंड हो गए इस बार, वो जो होने थे एक्सटेंड कंटिन्यू हो रहा है सर, मैं भी दे रहा हूँ। 3 साल से इंटरव्यू 2 बार दे के आया हूँ, हर बार कंटिन्यू हो रहे हैं। अभी तक बता देता हूँ, कांस्टेबल की भर्ती 2 बार कंप्लीट हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। एक बार कांस्टेबल भर्ती एक ऐसा मुद्दा है कि जब जब इलेक्शन होते हैं, जब तक पुलिस की भर्ती आते हैं, हमेशा भर्ती आते हैं। चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कैसे बीजेपी आती है तो क्या ओपीएस लागू करेंगे क्या वो लोग? बीजेपी ओल्ड पेंशन जो लागू करेंगे क्या? हम लोग राज्य परिवहन के कर्मचारी हैं, आज दर दर भटक रहे हैं। हमको 890 रुपया पेंशन मिल रही है, हमने 20 साल नौकरी करी थी। 800 रुपये बस? 890 रुपये पेंशन मिल रही है श्रीमान जी, और हमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया है लिखाया है वो हम ही जानते हैं। बीजेपी शासन में हमने कई बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम जो है कि हमारे राज्य परिवहन के जो अध्यक्ष थे उनने बहुत सहयोग किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और कांग्रेस जो वादा कर रही है ओपीएस लाएंगे, इस पे आप लोग का क्या? कांग्रेस लाएगी, इतना भरोसा है उसके ऊपर, क्योंकि हम जो खड़े हैं ना, जो कांग्रेस की ही जगह, भले ही वो कुछ भी विवरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे हमें नहीं, कुछ नहीं। आप जो खड़े हो ना भैया, ये कांग्रेस की देन है, देन है, वो नहीं कह रहे, वो किसी की बुराई नहीं कर रहे। हमको तो बीजेपी अच्छी है, लेकिन जो हमने जीवन बिताया है वो कांग्रेस ने क्या क्या अच्छा काम किया? कांग्रेस ने क्या क्या अच्छा? कांग्रेस ने सारी चीज़ें अच्छी करी थी। आप रेलवे स्टेशनों को देख लो, आज ग्वालियर का स्टेशन जाके देखिए, वही की वही है। आज महाराजवाड़ा देख लीजिए, वही को वही है। आप उसमें कोई बदलाव नहीं। हमने जीवन 60 साल हो गई, हमने कोई, अरे सिंधिया फैमिली का बना हुआ है सर, उसमें किसी ने महाराजवाड़े में किसी गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं करवाए हैं। ये जो इस जगह है वो उन्हीं की देन है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा अंकल, आप जिस समय परिवहन में ज्वाइन हुए थे उस समय सरकार किसकी थी? जब आप परिवहन में ज्वाइन हुए थे उस समय सरकार किसकी थी? उस वक्त कांग्रेस की थी। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस देगी या बीजेपी? हमारे को सन 1995 में लागू करी थी। अब उसमें क्या है कि उसको मिलना ही नहीं है। उस समय सरकार किसकी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। फिर ये ब्लेम आपको कांग्रेस को करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी पेंशन देगी, रिटायर आज आप हो रहे हैं। हमारी जो पेंशन उतनी चल रही है, अभी 890 रुपये ही चल रही है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए मेरी आज से 2 साल पहले जो आई थी 9,200 रुपये थी। आप समझना मेरी बात, ठीक है? 2 साल में इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ी होगी, तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से इनकम भी बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हम चाहते हैं कि हमारी इनकम तो उतनी रहे, 9,200 में हम काम करें, लेकिन इन्फ्लेशन हम भले ही बढ़ाते जाए, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। ये तो कह रहे थे कि इनकम भी बढ़ी लोगों सर सबकी बढ़ी है। भैया से पूछिए, भैया क्या कर रहे हैं अभी? मैं भी कुछ बात मैं बता रहा हूँ, सुनो। जब मैं एसबीआई कार्ड में जॉब करता था, मेरी सैलरी थी 9,200 रुपये, ठीक है? आज मैं यू स्मॉल फाइनेंस, तो मेरी सैलरी 13,300 रुपये, समझना। जब मैं 9,200 मेरी सैलरी थी तो मेरा खर्चा आता था महीने का 5,000 रुपये। आज मेरी सैलरी 13,342 रुपये सैलरी, तो मेरा खर्चा था 16,000 रुपये महीने भर का। पीना भी शुरू कर दिया था क्या? मेरा उसी से बढ़ेगी इतनी ज्यादा तो? अरे मेरे बात, नॉर्मल सब्जी भाजी में इतना नहीं बढ़ता। पहली चीज भैया आपने क्या मैं आपको बता देता हूँ सर। मैं एक चीज बोल के सिर्फ जाना चाहता हूँ, क्या है ना, हर आदमी नहीं, बस मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा बहुत देर से। 2 मिनट रुक जाओ यार, हर महीने जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो पहले बिल जो आता था वो 300 से 600 रुपये के बीच में आता था। आज मेरा बिल आता है 2,000 से 2,500 के बीच में। अगर चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, मेरे सारे पड़े हुए, ठीक है? ठीक है सर, घर में एसी लगवा लिया था? मेरे घर में कोई एसी नहीं है। अगर सेम चल रहा था तो सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रीडिंग में जब 54 का अंतर नहीं आया है, रेट बिजली का बढ़ा नहीं है। बिजली का रेट अगर 7 रुपए यूनिट था तो वो आज भी 7 रुपए यूनिट ही है। कॉमर्शियल है 9 रुपए। मैं तो आपको घरेलू बता रहा हूँ, मैं तो घरेलू की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल बात नहीं है। 9 रुपए है, अपन तो डोमेस्टिक की बात कर कह रहे हैं एसी भी नहीं लगी उनके यहाँ। भैया इतना नहीं आता, हमारा भी, मेरा भी है सर। मेरे 11,000 रुपए बिल आता है। अगर मैं 4 एसी चला रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को बिल। आपका रेस्टोरेंट है भाई, हर किसी की देखिए हर किसी की आर्थिक स्थिति उस तरह से मजबूत नहीं है क्या? सर्विस 18 साल, सुनिए मेरी,
सुनिए मेरी बात, 18 साल से बीजेपी सरकार है कि नहीं? 18 साल से यहाँ पर बीजेपी सरकार है कि नहीं? नहीं है ना, है कि नहीं? अब ये बताइए 3 महीने पहले से आज 450 रुपए का सिलेंडर कैसे हो गया? अब कोरोना समय पर लोग मर रहे थे, सुनिए नेगेटिव है, मैंने तुरंत बोला था। कोरोना समय पर लोग मर रहे थे, उस वक्त सहयोग की जरूरत थी कि नहीं थी? आप बताइए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सिलेंडर देना था ना 400 सर कितने मरते? भैया से सवाल है, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी ने क्या किया? आपने उनसे बोला ना, मैंने पूछा क्या किया, उन लोगों ने बताया तो बताया ना। आपको पता नहीं क्या किया कांग्रेस ने? आपको बिल्कुल नहीं पता। 1947 से लेकर आज तक क्या किया पता नहीं है आपको? कुछ नहीं पता बिल्कुल? आराम से हाँ बिल्कुल बताता हूँ। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आप अगर ये बोल रहे हैं अंदर वक्त है मोदी के कट्टर अंदर वक्त है यहाँ से मारते हुए ले जाऊंगा कोने तक। सतीश भाई भाई बताता हूँ, सतीश भाई किसका वक्त हूँ मैं? भाई साहब सतीश भाई साहब जुड़ा हुआ आदमी, भैया खड़े पूछ रहे हैं। पता चल रहा है बिल्कुल कट्टर बात तो पता चल रहा है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस क्या नहीं लाई इस देश में? IIT एम्स हॉस्पिटल क्या क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? ऐसी तैसी करवा रहे थे तो भाई साहब बनाओगे ना। लोग कहते हैं कांग्रेस ने अपने जेम पैसा भरा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, चल पैसा भरा है, लेकिन उस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम पे भी। अबे क्यों होगी महंगाई यार? अभी 50 साल बाद जाएगा तो कहेगा भाई साहब सोना 1 लाख रुपए मिल रहा, मिलेगा वो तो? सैलरी भी तो बढ़ रही है। अब आदमी नहीं पढ़ना, मैं वही कह रहा हूँ, आदमी पढ़ना चाहता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आदमी कह रहा है मैं 9000 पटवारी में घोटाला हुआ, पटवारी में जांच क्यों नहीं हुई? CBI की चल रही है जांच, बिल्कुल नहीं चल रही है। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी सरकारी नौकरी की बात करो, सरकारी नौकरी आदमी कहेगा है नहीं। आप बनो उस लायक बनो। पटवारी का मैंने खुद आपसे बोला मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता भाई, तो मैं तूने आके क्या बोला सीधे अंदर वक्त? मैंने बोल कैसे दिया तूने? तू 1 घंटे सोना था क्या? मैं यहीं खड़े मैंने आप पूरा मतलब बीजेपी के गुण गाने आ रहे हैं। बीजेपी के थोड़े जो चीज कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की मानी दोनों पार्टी की। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पार्टी की बोलो ना आप। शुरू से सुन रहे हैं, शुरू से जितने लोग सुन रहे हैं, दोनों पार्टी की बात करो आप। अच्छी हो बीजेपी की मानता हूँ, कांग्रेस की अच्छी हो कांग्रेस की मानता हूँ। ज्यादा फीचर अच्छे हैं। तो मैंने वही उनसे पूछा, मैंने आप गिनाओ, मैंने उसमें गिना भाई। पहला IIT एम्स हॉस्पिटल जिस आप किसने बनाए हैं? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं क्या कहूँगा? क्या कह रहे थे आप, ये जो बहस कर रहे हैं? मैं कुछ बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में इनको 344 रुपए सैलरी मिलती थी और पूरा घर चला लेते थे, लेकिन अब नहीं चला पा रही है। अब कितनी सैलरी सर? सरकार से मतलब नहीं, मैं महंगाई की बता रहा हूँ। सरकार से क्या करे? सरकार घर थोड़ी जाते रहेंगे, महंगाई बताते रहेंगे। ये नहीं देख रहा विकास कितना हुआ? विकास देखो आप हमने। महंगाई में भी खर्चे नशे पत्ती में कम नहीं होता किसी के। दारू के ठेके पे जाके खड़े हो ना दादा आप रात को देखना, महंगाई सबसे ज्यादा MP में महंगी है बोतल, उसके बाद भी रात में ठेके पे खड़ा मिलता है लाइन लगा के। महंगाई आदमी को सिगरेट होगा, 10,000 का मोबाइल भी होगा। काम भी तो मोबाइल तो आदमी खरीदेगा ना, जरूरत का काम नहीं हुआ क्या? मोबाइल तो 1000 का भी आता है। यही बताना चाह रहा था, अभी आपका भी 1.5 लाख का है, मैंने भी 160 का बुक किया है। महंगाई ये मानना हूँ, कभी 50,000 के भी मिल रहे थे, आदमी ले रहा है ना, आदमी अप्रोचेबल है इसलिए महंगाई है। महंगाई देखा देखी बढ़ती है। क्या कहेंगे किस पे? ये कि महंगाई देखा देखी बढ़ती है। महंगाई तो देखो बढ़ती रहेगी, लेकिन ये बोल रहे हैं ना क्या मतलब हम एक दोनों पार्टी की, लेकिन इनकी बातों से पता चल रहा है एक तरफा पार्टी की तरफ की बात कर रहे हैं। ये एक तरफा पार्टी की तरफ देख दाख के आए हैं। अभी जैसे कि बोर्ड लगाया आपने देखा कांग्रेस का, जब उन्होंने बोला कि हम सिलेंडर 500 रुपए का लाके देंगे, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात बता देता हूँ अब दोबारा अच्छे से। जब एक एक करके भाई, सिंधिया जी ने कुछ गलत नहीं बोला था। सिंधिया जी ने अगर आश्वासन दिए थे अपनी जनता को, अगर अपनी जनता को आश्वासन दिया था कि मेरे अगर लोगों की बात पूरी नहीं होगी तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा, आपका साथ दूंगा। कमलनाथ जी इतने बड़े नेता थे, आपकी 1 मिनट बीच में कंप्लीट टोकना नहीं। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, जब मेरे जैसे बालक में है, मेरी तो कोई एज नहीं कोई बुद्धि नहीं, वो इतने बड़े नेता थे तो ये बोलना चाहिए था उनको कि कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल हैं, सारी मांगे पूरी होंगी, आप आराम से कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। वो सिंधिया जी से कहते हैं उतर जाओ, जिसको जहाँ उतरना उतर गए तो गवर्नमेंट चली गई। अब आदमी रोता सिंधिया ही चलेगा, सिंधिया ही चलेगा, सिंधिया ही जाएंगे ना सर। आदमी कहता है इज्जत नहीं है उनकी, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, क्या चाहिए उनको? तो मैं अपनी बात अब इनका सुन लेते हैं। इनका नहीं है, मैं बिजली का रोना अब 2004 से पहले 10-10 घंटे की कटौती हुआ करती थी। हर घर में किसी से पूछ लो, कोई आदमी एक आदमी बात काट जाए तो 10-10 घंटे की कटौती। आज की डेट में 10 मिनट कटती है तो फोन करके आदमी कहता है हेलो लाइट नहीं आ रही वहाँ। ये स्थिति है। बिजली सारे पावर प्रोजेक्ट इनने बनाए। 4 घंटे कटौती की फायदा था, पहले मोबाइल नहीं था, अभी मोबाइल है, कंटिन्यूस चाहिए, इसलिए अब कंटिन्यूस चाहिए। आप बताओ क्या? मेरा तो सीधा सा पॉइंट यही था, 2-3 चीजों को लेके था। जैसे आपने सेकंड भाई, एक बिल्कुल 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 हमारी टीम ने विकास ने किया था। हाँ बताओ आप क्या?
जैसे भैया अभी अपन बोले थे सिलेंडर लेके बात चल रही थी, और तो लेके आए कमलनाथ जी ने बोला कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। वहीं पे शिवराज जी का स्टेटमेंट आता है कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर आप 450 का सिलेंडर दे सकते हैं तो पिछले 5 साल में दिया क्यों नहीं? मेरी बात पहले मैं बोल दूं, फिर आप अपना अपना पॉइंट रख देना, मैं आपकी सुनूंगा, ठीक है? दूसरी चीज़ है, अरे इलेक्शन छोड़ो, मैं तो बात बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि हम लाडली बहना योजना लेके आए। आप समझिए, आप 1000 रुपये लेके आए। पहले क्या करते थे, इलेक्शन के टाइम पे हम लोग पार्टी जो कार्यकर्ता थे उनके पास फंड भिजवाते थे कि भाई आपके पास कितने वोटर्स हैं, आप उनसे बात करिए, अपन उनको पैसा देंगे। उन्होंने अब क्या स्कीम चली कि सारे डायरेक्टली अगर किसी को पार्टी के फंड को पैसा ना दे, बिल्कुल देखो सर, मैं तो बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं अपने व्यू रख रहा हूँ, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं आदमी को अलाइन कर रहे हैं, आदमी को बता रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं आदमी पे कि पॉलिटिकल पार्टी फंड के नाम पे जो फंड दिया करती थी, इकट्ठा करती थी अपने कार्यकर्ताओं को, वो घरों में डायरेक्ट पैसा लड़कियों को भेजा कर रही है, फैमिलीज को। इसको एलिगेशन लगाना कहते हैं। जब 5 किसानों के बिल माफ हो जाएंगे, 5 HP फ्री बिजली, जो क्या अपने घर से देंगे, जो क्या अपने घर से देंगे, फ्री का जितना जो अगर 1000 दे रहे हैं तो वो 1500 दे रहे हैं, जो फ्री का अपने घर से बांटे ना, बड़े भारी उद्योग दोनों लोग बांट रहे हैं, तो दोनों ही गलत कर रही है ना, ये क्यों बांट रहे हैं, हरामखोर बना दे रहे हैं। ठीक, अच्छी है, इतना बोला ठीक है। अभी भैया ये पैसे नहीं, अगर बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, आम आदमी हो या बहुजन हो, काम कोई भी पार्टी को करना है, तो ये फ्री की रेवड़ी से वोट मांगने से काम होगा? आप बताइए, क्या लगता है कि ये फ्री की रबड़ियाँ बंटनी चाहिए? 1000 करोड़ रुपए का, अगर मैं सही नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भाई करेक्ट कर देना। अभी सुनना आया है कि शिवराज सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का फंड लिया हुआ है कर्ज के तौर पर। मैं यही अभी थोड़ी देर पहले भैया को बता रहा था, ये जो भी गवर्नमेंट करती है, मैं साफ कह रहा हूँ, आप भैया कहना था बीजेपी से हूँ, अगर बीजेपी ले रही है, चाहे कांग्रेस ले रही है, चाहे आम आदमी ले रही है, सर ये सारा का सारा जनता की जेब से फीस नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज नहीं होने चाहिए। और जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पैसा ही तो आना चाहिए, वो पैसा ही लगना चाहिए। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ये घोषणा का वाला बैनर लगा रखा है, ये किसानों को सौगात, पुराने ऋण होंगे माफ, 5 HP फ्री बिजली का रास्ता साफ, बिजली के बकाया बिल होंगे आप। ये जहाँ पे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन राज्यों में ये इस तरह का भी वर्तमान में है? कभी लालच दे रहे हैं किसानों को, जनता को, वोटरों को लालच। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है ये सब हम अपने राज्यों में कर चुके हैं। राजस्थान में नहीं है, यहाँ मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं कि लाडली बहना की हम 3000 देंगे, लेकिन लाडली बहना वाली स्कीम राजस्थान में उन्होंने क्यों लागू नहीं की, छत्तीसगढ़ में क्यों लागू नहीं की, अभी वर्तमान में अभी करंट में अभी कर्नाटक जीता है इन्होंने, कर्नाटक में क्यों लागू नहीं की इन्होंने लाडली बहना वाली स्कीम? कॉपी कर लिया बीजेपी का, कॉपी पेस्ट कर रहे, कॉपी पे नहीं, सिर्फ खाली 2000 रुपये का मिलेगा, चुनाव खत्म होने के बाद सिलेंडर 2000 रुपये का मिलेगा। रियलिटी में बोल रहा हूँ मैं, लिखित में दे रहा हूँ इस चीज़ को मैं। एक चीज ये है कि अब ये चीज नहीं हो गई है कि पार्टी ये चीज करेगी, पार्टी देख देख के कर रही है, खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। अगर एक पार्टी एक चीज करना चाहती है तो वो पार्टी डबल चीज करने आ गई है। कोई पब्लिक की नीड्स मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ठीक, सिलेंडर कितना देख रहे हो, कितना महंगा है, पेट्रोल देखो कितनी महंगी चल रही है, सिलेंडर 1200 रुपया। बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है भैया, बिल्कुल टोटल झूठे वादे करती है। कहना है कि हम 12वीं के बाद इंटर जो आएगा उसको लैपटॉप बांटेंगे, उसको ये भी नहीं पता कि 12वीं के बाद इंटर कराएगा उसको लैपटॉप बांटेगा। वो तो जुबान फिसल गई तो ऐसा कोई जवान बैठे हैं, जो कुछ वो चाहिए ना, जवान फिसलनी नहीं चाहिए। बीजेपी के पास कई बार राहुल गांधी की भी तो फिसलती है। कोई सी भी पार्टी हो, कर्जा माफ कभी गरीब किसानों का नहीं होता, हमारे जैसे लोगों का होता। मुंह पे बता रहे हैं आपको, भाई साहब खड़े हैं, जो चले जाएंगे हम चले जाएंगे, हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। और जो बेचारा हकीकत में जिसको जरूरत है, गरीब आदमी है, जाके फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लगाता बैंक के बाहर। भाजपा सरकार से क्या दिक्कत है? भाजपा सरकार से सिलेंडर 600 तक दे तो ये वोट दे देंगे हम तो। सिलेंडर मुद्दा है आज सस्ता और क्या, सिलेंडर 1200 रुपये का आएगा, और पेट्रोल 108 रुपया की है, 1100 1250 को नहीं है, 900 रुपये का सिलेंडर है। 900 रुपया तो बना मिले, एक चीज लाडली वाले ने मिल रहा है 900, 1200 रुपया को है। 1200 को हम लाडली वाले तो ही ना है, हम तो दुश्मन वाले। भांजियों के लिए मामा की योजना है, भांजों के लिए भी कोई योजना है? भांजों के लिए कोई योजना नहीं है। घर बैठ के आप तुम पढ़ते रहो साल भर। नहीं है वो पाइपलाइन जो आपको उनको सारी योजनाएं मिलती है, आम आदमी को एक कोई योजना नहीं मिलती।
जो पार्टी के लोग हैं उनकी जुगाड़ है, वो लोग योजनाओं का फायदा लेते हैं, आम आदमी के लिए कोई जुगाड़ नहीं, कहीं से कहीं तक। ये है जो पीएम आवास की योजना के अंदर घर थे जिन्हें आवंटित होने थे, वो किस बेसिस पे होने थे कि 2011 में जो मतगणना हुई थी उसमें जो लोग आएंगे उनको तो पीएम आवास योजना के घर मिल गए, लेकिन अब इसमें जिनको नहीं मिले वो चिल्ला रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिले। और उसी तरफ अपन देखेंगे कि जो सरपंच होगा या कोई विधायक हो गया उसके रिश्तेदारों को कैसे मिल गए, वो तो 2011 की मतगणना में नहीं आए थे हैं, जिनको अब आने थे वो पीएम आवास योजना के घर कहाँ चले गए। सिमिलरली हम देखा जाए तो चुनाव के 1 साल पहले तक लाडली लक्ष्मी बहना के योजना का ना तो कोई स्कीम में थी ना तो कोई पॉलिसी में नहीं थी। इस साल के जनवरी तक में भी इसकी भाई देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग आपस में लड़िए, कैमरे पे नहीं लड़ने वाला कोई सुनो, एक सेकंड में जरा, एक से आप यूथ हो, क्या करते हो आप? मैं एडवोकेसी करता हूँ। तो वकील तो वैसे भी जो है वकीलों से आगे कौन जा सकता है, लेकिन ये बताओ आप कि यूथ जो है, आपने कभी प्रिपरेशन की होगी, जैसे ये बता रहे थे इन्होंने एमपीपीएससी की अग्रज, तो यूथ के मुद्दे क्या है इस बार? यूथ के मुद्दे सबसे पहले कि जो भी सरकार हो वो सरकार अपना क्लियर स्टैंड ले किसी भी भर्ती के लिए। अगर उसने वो नोटिफिकेशन निकाला है तो पहले तो शिवराज सरकार में भर्तियां कैसी हुई? शिवराज सरकार नहीं, शिवराज सरकार में 20 साल में जो भर्तियां हुई उसमें भर्तियां निकलने से ज़्यादा तो घोटाले निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब भर्तियां आप निकाल रहे हो, चुनाव से 6 महीने पहले लाइन लगी हुई है भर्ती की, बैंक की, एसआई की, सबकी लगी हुई है। अब जब पटवारी नोटिफिकेशन निकली, जब आपको ये पता था तो आपने क्या लिया, उसका एक कमेटी गठित कर दी कि जो निराकरण करेगी चुनाव के बाद हम देख लेंगे। क्यों देख लेंगे चुनाव के बाद? ये इमरजेंसी नहीं है, इसमें कम से कम नहीं तो 20,000 25,000 बच्चों का भविष्य है ना। समय वापस लौट के किसी का नहीं आता, बस समय चुनाव वालों का आता है हर बार। कमलनाथ ने वादे किए हैं कि भर्ती को हम रेगुलराइज करेंगे, कमलनाथ में वादे करता है तो सबसे पहले घोषणा पत्र में ये पटवारी घोटाले को सही करने के वो करना चाहिए। किया है ये घोषणा पत्र में, तो वो भी कमेटी बिठा देंगे। आज का स्टूडेंट, आज का जो यूथ है, हर जगह परेशान। राजस्थान में भी पेपर भर्ती मुद्दा है, गुजरात गए वहाँ पे भी पेपर भर्ती, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। आपका एसएससी का जो पेपर हुआ था, मैं बता फॉर्म के पैसे पहुँच जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म की रेट होती है और वो पैसा वहाँ पहुँचा कर भर्ती कैंसिल। ऐसा हो गया। सबरे अखाड़े पूरे टोटल बंद हो गए। पहलवान है? हाँ पहलवान पूरे टोटल बता दो। ग्वालियर का नाम है, एक भी अखाड़ा चालू नहीं है। ये खो का पुलिस कर मेहनत कर ना नौकरी लग पाई और ना कुछ लग पाया ना कुछ हो पाया। थोड़ा गाली नहीं देना है, बाकी फ्रस्ट्रेशन में निकल गई, निकल जाती है। ये चंबल है यहाँ तो इतना चलता है, थोड़ा बहुत तो कैमरे में नहीं चलेगा। अखाड़े चले जाओ आप, का नाम है सब सुनसान डले हैं। एक भी अखाड़ों में का नाम है कुत्ता मुत रहा है तुम्हारी किस्म का। सब जियो का जमाना है, बच्चे कहाँ हैं? आप बताओ ना मेरे को ना, पहले इतने अखाड़ों में इतने पहलवान थे कि कुछ 80 से ज्यादा पहलवान थे। आप आज खुद बच्चे अच्छा बताइए कि आपका पहलवान सारे पहलवान मोबाइल चला रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कर लो, निकल आएगा तो 1,000 रुपए नाम आपको भाई साहब की जेब में, अगर मोबाइल निकल आए तो और बोलो। मोबाइल मोबाइल आप अभी जेब चेक करो, निकल आए 1,000 रुपए। मोबाइल ही नहीं रखा, नहीं रखा। डायरी होगी उसमें नंबर लिखे होंगे। एक बात बताइए, अगर आपसे किसी को संपर्क करना हो तो कैसे करें? अपने आप आएगा, गैया चल रही होंगी भाई साहब की, वही मिलेंगे, मेरे या तो अखाड़े पे बैठ अखाड़ा आप भी देख रहे हो का नाम है, आप भी जगह जगह जा रहे हो, एक भी अखाड़ा बता दो कि दोबारा चालू है अखाड़ा। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई और आपको कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? अपने आप ढूंढ लेगा। जरूरत होगी तो ढूंढेगा, उसको जरूरत होगी वो ढूंढेगा। तो आप इनको कैसे मिले? हम तो कहता हूँ नहीं, भाई साहब बड़े डेली वही मिलने जाते हैं, बड़े यहाँ पे कहिए जल्दी वहीं पे 5 ड्यूटी की तरह अपना टाइम अखाड़े का ही। मान लीजिए कोई रिश्तेदार को बात करना हो तो कैसे करें? अपने आप ढूंढ लेगा, घर पे लगाएंगे ना, अपने आप ढूंढ लेगा। नगर निगम में भाई साहब की अच्छी बैठ है, लोगों को काम आते हैं, अपने आप पकड़ते हैं कि नगर निगम में काम सिर्फ एक आदमी करा सकता है, ढूंढते फिरते हैं अपने आप। आपका सिस्टम बढ़िया है क्या? आपका सिस्टम बढ़िया है? हाँ बढ़िया। कैसे? कैसा? सिंधिया जी से संपर्क है क्या? नहीं सिंधिया जी से नहीं है, जो कर्मचारी है उनसे व्यवहार है, संपर्क में है भाई व्यवहार अच्छा। अच्छा बताइए कि अभी जैसे हम ये ग्वालियर में खड़े हैं तो यहाँ सिंधिया जी का प्रभाव माना जाता है, तो क्या प्रभाव है इस बार? कछु प्रभाव नहीं है। सिंधिया जी दोगला सिंधिया जी है, पार्टी छोड़ कर चले गए, पहले कांग्रेस घुस गए, पार्टी छोड़ दे, कांग्रेस छोड़ कर इमाम में घुस गए,
मैंने कहा कहाँ फिर बारे बताओ। कांग्रेस आ जाए तो सिंधिया जी कांग्रेस में आ सकती है क्यों? जब इसको छोड़ सकते तो उसे क्यों नहीं छोड़ सकते बताओ? इसमें तो वो बरसों से थे, बरसों का जो बंद उन्होंने तोड़ दिया, तो ये 5 साल का तो बहुत जल्दी तोड़ देंगे वो। मेरे पिताजी कांग्रेस में रही और बेग का नाम उनके पिताजी रहे और बेग कांग्रेस छोड़ के चले गए। दादी तो बीजेपी में रही उनकी। अरे तो दादी रही तो वो तो कांग्रेस में रहे उनके पिताजी। दादा एक छोटी चीज पूछता हूँ भैया, आपके घर में सगे घर वाले भी लड़के क्या हो गया? सगे एक घर में सगे भाई बहन भी होती है ना, वो भी अलग अलग घरों में जाकर रहने लगते हैं सिर्फ काय पे? मान सम्मान पे। यहाँ सिर्फ मान सम्मान पे बता रहे थे कि मान सम्मान की बात नहीं थी, बात प्रॉपर्टी की थी। आओ ऐसी प्रॉपर्टी बचाना कौन सी प्रॉपर्टी? एक सेकंड। अरे पूरा ग्वालियर सिंधिया जी का, सरकार उनकी थी, पूरा ग्वालियर सिंधिया जी का साहब, जो भी लीजे फीजे उनकी थी, बचानी है तो सिंधिया जी उधर चले गए। प्रॉपर्टी तो उनकी है ना, तो उसमें क्या बचानी थी? अब जो भी मैटर हो ऊपर लेवल पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कमलनाथ तो महाराज अगर इसलिए चले गए होते तो कमलनाथ जी का ये स्टेटमेंट नहीं आया होता कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे धोखे में रखा। दिग्विजय सिंह जी के धोखे के चक्कर में वो आदमी चला गया छोड़ के, और इनने उससे ये नहीं बोला कि भाई साहब आप रुक जाओ, किसी आदमी से आप कह रहे हो तेरे को जाना है चले जा। तो इस सिंधिया के बीजेपी में जाने से बीजेपी कांग्रेस का नुकसान है? नुकसान है, नुकसान तो है। नुकसान है महाराज के जाने से, बिल्कुल नुकसान है। बीजेपी फायदा है, बीजेपी को फायदा है। महाराज के वो महाराज हैं। सरकार आई थी 2018 में, सरकार सिंधिया जी वैसे आई थी। पूरे चंबल में 50 आदमी आपको ऐसा, पूरे चंबल में कह रहा हूँ 50 आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कमलनाथ जी को जानता भी हो। महाराज का पर्चा सही ठीक कह रहे हैं। सरकार बनेगी तो आज भी क्या नाम है, मुख्यमंत्री के दावेदार तो है वो सिंधिया। फुल महाराज फुल दावेदार बनेंगे। बीजेपी अगर तो बीजेपी में और आप बीजेपी विरोध कर रहे हैं तो विरोध तो करना पड़ रहा है, क्या करें? हमारे यहाँ सीन यही है, चंबल में आप कभी किसी को नहीं पता कर पाओ। हो गई है मोदी की, उनकी बात हो गई है कि तेरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, शिवराज सिंह को हटाएंगे। तो विधानसभा में नहीं लड़ रहे हैं। अरे तो वो तो कौन से भी खड़ा कर देंगे। ये नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय विधायकी के लायक थोड़ी ना महाराज बड़ा चुनाव लड़ेंगे, जो छोटे पूरे चुनाव तो उनके जूनियर लड़ते हैं। बड़े चुनाव में तो हरवा दी पब्लिक। उसमें भी धोखा पार्टी का ही था। कमलनाथ जी को जब पता था कि खुद की विधायकी आदमी लड़ रहा है वहां से, उनको यूपी भेज दिया गया। वो यूपी में अपनी वो करते फिर रहे हैं। भाई साहब आदमी को उसकी आप सीट पे ही नहीं जाने दे रहे हो, इसमें गलती मेरा ना सुन भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो इसलिए हार गए। क्यों हारे थे? हारने का रीजन भी यही था कि कमलनाथ जी ने उस टाइम पे उनको कांग्रेस मतलब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बन के उत्तर प्रदेश भेज दिया। आदमी को अपनी सीट पे काम ही नहीं करने दोगे, ऐसा हो सकता है। वो वक्त नहीं दे पाए होंगे। महाराज का जो पार्टी में कद है उसको बीजेपी भी जानती है कि जो विधायक का चुनाव लड़ने लायक है या सेंटर में चुनाव लड़ने लायक है, जो बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और कह रहे हैं हमारा कचू नहीं, तुम्हारे अखाड़े चालू करवा दो तो ठीक है, नहीं तो बुक्का नाम है कहू की सरकार पसंद है तारी पसंद कर दे रहा हूँ। ये लाड़ नहीं हो ना, को फलानी हो ना, मैं तो कचू ना मिल रहा हूँ। तो भांजियों के लिए ना, भांजों के लिए भी बाद में तो पूरा शहरीबा को भांजे रहो पूरा भारत के अंदर। भांजों के लिए व्यापम घोटाला, भांजों के लिए पटवारी परीक्षा घोटाला। ये लड़का खड़ा है सर, मेरे संग में रहता था इंदौर, बहुत ही मजबूर है, बहुत ही परेशान है। घर में इकलौता आदमी को घर वाले जोड़ जोड़ के पैसे भेज रहे थे। 140 नंबर आए थे, 142 कट ऑफ गया, उसके मिनिमाइज करके वो क्या कर नॉर्मलाइजेशन करके 139 नंबर कर दिए। 139 नंबर कर दिए सर। जो लड़कियां, मैं गारंटी दे रहा हूँ टॉप 10 में से जिन लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, एक आदमी खड़ा कर लेना। ऐसा है जीवन में बिल्कुल गुलामी करूंगा उस आदमी बिल्कुल ऐसा ही है। पटवारी भर्ती का जो घोटाला के आरोप लगे, वो मुद्दा बनेगा चुनाव में? बिल्कुल बंदा बनना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मुद्दा है वो तो फिर बीजेपी खिलाफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो जो चीज सर गलत है वो गलत है, जो चीज सही है सही है। ठीक है, तो लंबी बातचीत हो गई, बात हो गई, लंबी बातचीत हो गई। चंबल में बैठे कोई बता नहीं सकता। हाँ, चंबल में बैठ के जिस दिन गवर्नमेंट फाइनल नहीं हो जाए थोड़ी चलवानी है। बनी बनाई सरकारें गिर जाती हैं, बनाई क्या ऐसा है। चंबल का पानी ऐसा, चंबल का पानी है। हाँ वो तो मैं तो मुरैना में था, वहाँ पे भी गया, देखा तो कोई आपको स्पष्ट नहीं बोलेगा किसी गवर्नमेंट बनेगी। हर आदमी को पता है 2 आदमी इनके खड़े हैं, 2 हम आए हैं। वेल आपके जाने के बाद जूता चलेगा बराबर। कौन कहेगा? अच्छा यार, एक चीज और देखा मैंने चंबल में कि लोग घर में कह रहे खाने रहे न चाहिए, असलहा जरूर होना चाहिए। इस चीज का बहुत विरोध है। 5 लाख रुपया ले लेके लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। मेरा इसी चक्कर में डला हुआ बनवाया नहीं है अभी।
बनवाना है, बिल्कुल बनवाना है, शौक है वो अपना, शौक है अपना। अब 5 लाख रुपए का लाइसेंस। जी आपको तो नहीं जरूरत होगी लाइसेंस की, बंदूक अपन को पहलवान जी काफी है। हाँ, अपन तो काफी वैसे ही काफी है। तो हम तो जो कह रहे हैं, क्या नाम है, तुम तो जी अखाड़े चालू करवाओ और अखाड़ों के जितने जितने अखाड़े बंद हैं जिनमें क्या नाम है उसका बस करवाओ, बस और कुछ नहीं करवाओ। मैं आपको बात बताऊँ, लंबी बातचीत रही। ग्वालियर में मोमोज की दुकान लग गई कि नहीं, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, आखिरी में चीज उस पर जो है हो गया ना, मोमोज की दुकान लग गई है। चटनी कहाँ है आपकी? भाई साहब ने चटनी तैयार कर दी है। मोमोज से बात शुरू हुई, चुनाव के तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। बड़ा जीवंत शहर है ग्वालियर, और ये चटनी खाने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी तरफ नहीं, उधर देख के कहिए, कुछ भी कहिए, नो प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन ठीक है, आप जो है बहुत ईमानदार आदमी है, ये बात जान के अच्छा लगा, और लोग आपको पसंद करते हैं। बोले नहीं हम तो खाएंगे। तो पूरी बातचीत रही, मोमोज से लेके मंत्रालय तक की बात हो गई। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जीत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।